भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 9वां तथा 10वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्सय इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके पश्चात, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े शोक करते उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। साथियों, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए वचनों की चर्चा तो अगले श्लोकों में है और उनके संबंध में कल के एपिसोड में हम बातें करेंगे। अभी तो संजय द्वारा इन दोनों श्लोकों में कही गई बातों के संबंध में ही चर्चा होगी। साथियों, हस्तिनापुर राजमहल में बैठा संजय युद्ध का हाल जानने के लिए व्यग्र धृतराष्ट्र को बताता है कि अर्जुन का संताप, विषाद तथा अति भावुकता से भरा प्रलाप अंततः समाप्त होता है। उसके पास अब अपने निराश, हताश मनोदशा के बारे में कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। उसका मनोबल इस हद तक टूट चुका है कि उसमें खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं बची है। इसलिए वह रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया है। इस प्रकार मन से हारा हुआ अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण से स्पष्ट कह देता है कि वह युद्ध नहीं कर सकता है। इतना कहकर अर्जुन मौन हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ और शेष नहीं बचा है। साथियों, महापराक्रमी अर्जुन का ऐसा अनर्गल प्रलाप सुनने तथा उसका टूटे हुए मनोबल वाला यह रूप देखकर उसके सखा तथा गुरु श्री कृष्ण की जो प्रतिक्रिया है उसमें उनके दृढ़ आत्मसंयम तथा आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट नजर आती है। श्री कृष्ण चिंतित नहीं हैं। वे अपने बाल सखा तथा अब शिष्य बने अर्जुन की इस निराश हताश दशा को देखकर उन्हें हंसी आती है। क्यों? कि वे तो अंतर्यामी हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। वे अर्जुन के पराक्रम तथा युद्ध कौशल को भी अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि विजय तो अर्जुन के पक्ष की ही होनी है। इसी पूर्ण आत्मविश्वास के कारण श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक अर्जुन का अनर्गल प्रलाप सुनते रहते हैं और अंततः जब अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर मौन हो जाता है तो श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुरा देते हैं जैसे कोई अभिभावक किसी बालक का बाल सुलभ प्रलाप सुनकर बरबस हंस पड़ता है। श्री कृष्ण को तो कोई चिंता नहीं है। वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जीत तो हर हाल में न्याय पक्ष की ही होगी और अन्याय पक्ष की हार तो निश्चित है। यही कारण है कि अर्जुन जब अपना पूरा दुखड़ा श्री कृष्ण को सुनाकर मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, तो श्री कृष्ण वे हंसते हुए उसे समझाना शुरू करते हैं
इसकी चर्चा हम कल के एपिसोड में सुनेंगे। तो साथियों, अर्जुन तथा श्री कृष्ण के बीच चल रहे संवाद की चर्चा के बीच हस्तिनापुर राजमहल में बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुना रहे संजय की चतुराई तथा वाक्पटुता का विश्लेषण भी जरा ध्यान से देखिए। इस श्लोक में संजय श्री कृष्ण के लिए हृषिकेश तथा गोविंद शब्दों का प्रयोग कर रहा है और अर्जुन के लिए संजय गुड़ाकेश तथा परंतप शब्दों का प्रयोग कर रहा है। साथियों, सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि पुत्र मोह में भी अंधे धृतराष्ट्र को तो निश्चय ही यह सुनकर प्रसन्नता हो रही होगी कि अर्जुन ने तो युद्ध करने से इनकार ही कर दिया है। किंतु साथियों, ध्यान दें, संजय किस चतुराई से धृतराष्ट्र को संकेत दे रहा है कि अर्जुन का प्रलाप तथा युद्ध न करने का निर्णय सुनकर प्रसन्न होने जैसी कोई बात नहीं है। यह संकेत धृतराष्ट्र को देने के लिए ही संजय इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए हृषिकेश तथा गोविंद शब्दों का प्रयोग कर रहा है। साथियों, हृषिकेश शब्द का अर्थ है जो सभी इंद्रियों का स्वामी हो, और सभी इंद्रियों का स्वामी कौन है? स्वयं ईश्वर। तो जिस पक्ष में स्वयं ईश्वर खड़े हों उसकी पराजय कैसे हो सकती है? गोविंद शब्द का भी एक अर्थ ईश्वर ही होता है। इतना ही नहीं, इस श्लोक में संजय अर्जुन के लिए गुड़ाकेश तथा परंतप शब्दों का प्रयोग कर रहा है। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ है जिसने निद्रा को जीत लिया है, और परंतप शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं को ताप देकर परास्त करने वाला। इस प्रकार संजय इन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से जन्मांध धृतराष्ट्र को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अर्जुन के मुख से निकल रहे शब्दों पर मत जाइए। अर्जुन के पराक्रम तथा उसके पक्ष में खड़े योगेश्वर श्री कृष्ण की अलौकिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध में कौरव पक्ष की विजय होगी, ऐसी झूठी आशा मत रखिए। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।